पार्ट 33 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गोवान और दोही कैफे में होते हैं जहाँ अपना गोवान दोही से थोड़ा रूठ जाता है तो दोही उसे प्यार से मनाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई तो छुपकर उनकी फोटोज खींच रहा था। एक बार के लिए दोही को भी लगता है कि कोई तो नीचे से उन पर नजर रख रहा है और कैमरे पे उसकी नजर पड़ने से पहले ये फोटो खींचने वाली छुप जाती है और हम देखते हैं कि ये तो सुवान होती है। सुवान तो डर के मारे छुप जाती है, कहती है कि सच में इसकी नजर काफी तेज है, अभी वो मुझे देख लेती। तभी वो अपने कैमरे में फोटोज देखने लग जाती है जो काफी अच्छे आए थे। तो सुवान अपने ही फोटोग्राफी स्किल्स की तारीफ करने लग जाती है एंड कहती कि ये दोनों साथ में वैसे काफी अच्छे लगते हैं, इसीलिए इनकी फोटोज भी काफी अच्छी आई है। फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है तो कहती कि पता नहीं मैं अभी क्या कर रही हूँ, मुझे अच्छे से इन पर नजर रखनी पड़ेगी और दोही जो भी प्लान बना रही है उसका सच तो मैं बाहर निकाल कर रहूंगी। ये बोलकर वो दोबारा उन पर नजर रखने लग जाती है। तो रात को ये दोनों घर लौट आते हैं। गोवान दोही से पूछता है कि तुमने बोट पर जाने से मना क्यों किया। दोही कहती किसी और दिन चले जाएंगे, हमारे पास तो काफी टाइम है। गोवान कहता है बाद में कब जाएंगे, एक डेट फिक्स करते हैं, वरना पता नहीं तुम अपने काम से कब फ्री होगी। लेकिन तभी दोही वही गाना प्ले होते हुए सुनती है। इस गाने को प्ले करके किलर ने दोही को मारने की कोशिश की थी, जिससे दोही तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। दोही और गोवान दोनों पीछे मुड़ते हैं। गाने की वॉल्यूम उनकी ओर तेज होते हुए आ रही थी, जिससे दोही तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसका किलर वाला ट्रॉमा वापस आ जाता है। तभी वो दोनों एक परछाई देखते हैं, जिससे तो दोही और ज्यादा घबरा जाती है। पर वो तो एक लेडी होती है जिनके फोन का रिंगटोन था ये गाना, जो कॉल पिक करने के बाद अपने बच्चों से बात करती है। तो हमें पता चलता है कि ये दोही के फ्लोर पे ही रहती है। लेकिन दोही तो इस गाने के ट्रॉमा से अभी भी बाहर नहीं आई थी, वो तो अभी भी काफी ज्यादा सहमी हुई होती है। गोवान उसका नाम लेकर बुलाने लगता है, जिससे भी दोही काफी डर जाती है। पर वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाकर कहती है कि उस किलर ने इतने प्यारे गाने को भी बर्बाद कर दिया। ये बोलकर वो गोवान को घर चलने के लिए कहती है। दोही तो घर के अंदर भी काफी परेशान होती है, इसीलिए वो अपना माइंड शांत करने के लिए एक दूसरा गाना सुन रही होती है। अपनी आंखें बंद करके माइंड शांत करने की कोशिश करती है। तभी गाना बंद हो जाता है। गोवान आकर उस गाने को चेंज करके वही किलर वाला गाना लगाता है। दोही पूछते है तुमने गाना चेंज क्यों किया। गोवान कहता है मुझे वो गाना पसंद नहीं था और अभी मेरा थोड़ा डांस करने का मन कर रहा है। अगर वो दोही के पास आता है उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। दोही पहले तो मना करती पर गोवान कहता है कि बस मुझे फॉलो करना। तो दोही मान जाती है। गोवान उसे बैल्कनी में ले आता है क्योंकि वो असल में दोही का ये डर दूर करना चाहता था। तो वो दोही के सैंडल्स निकाल देता है, देन उसके पैर अपने पैर के ऊपर रखकर इसी गाने पर स्लो डांस करने लगता है और दोही से कहता है कि स्लो डांस करते हुए अपने पार्टनर पर भरोसा रखना। तो दोही भी उसके साथ फाइनली काफी अच्छे से डांस करती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो इस तरह डांस करते हुए दोही का इस गाने से लेकर डर भी चला जाता है और इस बैल्कनी में आने से जो उसे डर लगता था वो भी चला जाता है। तो दोही काफी खुश होकर गोवान को हग करती है। तो गोवान उसे कहता है कि अब से ये सॉन्ग हमारा है। तो दोही काफी खुश होती है। तो दोनों ऐसे ही हैप्पी होकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वहीं इधर पार्किंग में तो सुवान अपनी कार में बैठकर ही सो जाती है। अचानक एक दूसरी कार की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। तो वो उठकर कहने लग जाती है कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे दिन इनको फॉलो करते हुए मेरी पीठ दर्द हो गई और ये दोनों तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। बेकार में ही मैंने इतनी मेहनत की, मुझे तो शायद सोचना ही चाहिए था, बेकार से इतनी भाग दौड़ करने के बजाय। ये बोलकर वो तो अपने घर की ओर निकल जाती है। इधर हम नोसुक को देखते हैं जो कि अपने गोल्फ क्लब में होता है, जहाँ वो कुछ अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ होता है, जो उसे बताते हैं कि चेयरमैन बनने का इलेक्शन हम अगले हफ्ते ही कर सकते हैं सारे स्टॉक होल्डर्स को बुलाकर। लेकिन नोसुक उन्हें कहता है कि कुछ भी कर लो लेकिन इसी हफ्ते स्टॉक होल्डर मीटिंग हो जानी चाहिए। और बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन नोसुक उनके सामने आकर कहता है कि इन्हीं मुश्किलों का सामना करने के लिए ही तो मैं अब तक तुम सभी को पैसे खिलाता आया हूँ ना। अब नोसुक ने उन्हें ये प्यार वाली धमकी दी थी, इसीलिए ये लोग तो डर जाते हैं, जल्दी से जल्दी स्टॉक होल्डर मीटिंग बुलाने के काम में लग जाएंगे कहते हैं। तो इसके बाद नोसुक का बेटा म्योंग गोल्फ खेलने आता है, जिसे देखकर एक बोर्ड मेंबर नोसुक को कहता है कि आपके चेयरमैन बनने के बाद आपका बेटा ही आपका सक्सेसर होगा। इस पर नोसुक कहता है कि मेरी मॉम के अंडर 20 साल काम करने के बाद मैंने एक बात सीखी है कि तुम्हारी तभी ग्रोथ हो सकती है जब तुम्हारे अंदर किसी चीज को पाने की चाहत हद से ज्यादा हो, और यही बात मैं अपने बेटे को सिखाना चाहता हूँ। इधर हम उस किलर को देखते हैं जो कि गुस्से में दोही और गोवान की फोटोज को देख रहा होता है। तभी वो किसी को मैसेज करने लगता है। इसके अगले ही सीन में हमें म्योंग को भी दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी को मैसेज कर रहा था। वही नोसुक अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। वो 17 साल पहले एक इंसिडेंट को याद करता है। वो काम से घर लौटा था, अपनी मॉम को बुला रहा था। तभी वो मैडम जू को बोलते हुए सुनता है कि मुझे मेरे सारे पाप मिटाने पड़ेंगे। वो तो काफी घबराते हुए पानी में भीग रही होती है, बस यही कहे जा रही थी कि मुझे अपने सारे पाप मिटाने पड़ेंगे। जिन्हें ऐसे देखकर नोसुक तो हैरान रह गया था और उसे समझ नहीं आया था कि मैडम जू इतनी ज्यादा परेशान क्यों थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, नोसुक म्योंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मेरी मॉम ने हमसे अपना मुंह क्यों मोड़ लिया। म्योंग कहता है शायद वो हमें पसंद नहीं करती थी। इस पर नोसुक बताता है कि नहीं, वो तो बस अपने आप से ही नफरत करती थी, इसीलिए वो तो अपने खून से ही नफरत करती थी, उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया। पर अब सिचुएशन अलग है, पब्लिक और शेयर होल्डर्स को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमारे पास एक सॉलिड और स्टेबल सक्सेशन प्लान है ताकि कोई भी हमारे खिलाफ सवाल ना कर सके। म्योंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो नोसुक कहता है कि मैं अपनी मॉम की तरह नहीं हूँ जिसे अपने खून पर भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे खून के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है। तभी म्योंग के दूसरे फोन पर एक मैसेज आता है तो म्योंग उस फोन को छुपा देता है। नोसुक पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा फोन है। म्योंग कहता है वो फोन लड़कियों के लिए है, डोंट वरी कोई बड़ा इशू नहीं होगा। अब इसके अगले ही सीन में हमें उसे ग्लव्स वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसे किलर ने मैसेज भेजा था कि अभी तक मुझे आपने कोई दूसरा काम नहीं दिया, कहीं आप मुझे इसी सिचुएशन में फंसाने तो नहीं वाले। लेकिन ये ग्लव्स वाला
वाला बंदा कोई रिप्लाई नहीं करता, फोन को रख देता है। अब पहले तो लग रहा था कि ये ग्लव्स वाला बंदा म्योंग है, पर शायद ये कोई तीसरा ही विलन है, जिसका सस्पेंस आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। अब ये ग्लव्स वाला बंदा डेविल नाम के एक ब्रांड का सिगरेट पीता है। तो देखते हैं आगे इसके बारे में क्या पता चलता है। दोही सुबह सुबह उठकर बैल्कनी में आकर पहली बार इतनी शांति फील कर रही थी जो उसने इतने सालों में कभी फील नहीं किया। दोही मैडम जू को याद करके बताती है कि मैंने अपने लिए बेस्ट चुन लिया मैडम जू। मुझे हमेशा से लगता था कि खुशियाँ सारी फेक होती है, लेकिन गुआन के साथ मैंने असली खुशियों को फील किया। तभी गुआन आता है, दोही को बैकअप करता है, कहता है तुम इतनी जल्दी उठ गई। दोही कहते क्योंकि मुझे ऑफिस में काम करने भी तो जाना है। गुआन कहता है कि मैं सोच रहा था क्यों ना आज भी तुम ऑफिस ना जाओ और हम मान लेते हैं कि कल हमने एनिवर्सरी ईव सेलिब्रेट किया और आज हम कंपनी की असली एनिवर्सरी मनाएं। दोही कहती है नहीं, ऐसा करके तो तुम पूरे साल ही मुझे ऑफिस से छुट्टी करने के लिए कहोगे। गुआन उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज सिर्फ आज के लिए ना, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कम से कम 2 दिन का तो होना ही चाहिए। तो दोही उसकी ओर देखने लग जाती है। गुआन उसे कहता है कि लगता है तुम्हारी कंपनी के लिए तुम्हारे अंदर कोई अफेक्शन ही नहीं है, तुम्हारी कंपनी के बारे में कितना सोचता हूँ। तो दोही हंसते हुए कहती है कि अच्छा जी, कंपनी के लिए अफेक्शन। तभी दोही को मिशन का कॉल आता है जो उसे बताती है नोसुक ने उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा है। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ दोही नोसुक के भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ रही थी। उसके पीछे पीछे गुआन कहते हुए आ रहा था कि तुम्हें इन पर साइन नहीं करना चाहिए। तो दोही उसे समझा रही होती है कि सब कुछ तो खत्म हो चुका है ना। गुआन कहता है नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम उस किलर को नहीं पकड़ना चाहते? तुम्हें इतनी बार मारने की कोशिश की और वो जिसके कहने पर ये काम कर रहा है उसने मैडम जू को मारा है, तो क्या तुम उसे ढूंढना नहीं चाहती? दोही साफ कह देती कि नहीं चाहती। गुआन पूछता है क्यों नहीं? मैं तो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। दोही कहती है इसीलिए मैं दोबारा वो सब कुछ शुरू नहीं करना चाहती, मुझे यही पीसफुल लाइफ चाहिए। दोही डॉक्यूमेंट्स को ओपन करती है तो उसमें तो वो इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर होता है, यानी मैडम जू ने जो कुछ भी दोही के नाम किया था इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोही अपने मर्जी से सब कुछ मैडम जू के फैमिली वालों को लौटा रही है। तो दोही गुआन से कहती कि जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा वो अब से मेरे लिए भी बेस्ट होगा, इसीलिए मैंने मैडम जू का दिया हुआ सब कुछ छोड़ने का डिसाइड किया है ताकि उन सबको शांति मिले और इससे हम भी शांति से रह सकते हैं। गुआन कुछ कहने जाता है पर उससे पहले दोही कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इसलिए खुशियाँ पाने के लिए हमें सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है, इसीलिए मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। तो गुआन उससे कहता है कि दोही एक बार सोच लो, क्या तुम सच में उस किलर का चेहरा तक नहीं देखना चाहती जिसने तुम्हें इतना ट्रॉमा पहुंचाया है? अगर अभी तुमने हार मान लिया तो पूरी जिंदगी तुम उससे डरती रहोगी। ऐसे हार मानकर चीजें सॉर्ट आउट करने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम हमेशा उस किलर के चेहरे को याद करके डरती रहोगी। बस एक बार उसका चेहरा देख लो, उसके बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। इस पर दोही कहती है ठीक है, चलते हैं उसका चेहरा देखकर, मैं अपने डर को भी खत्म कर लूंगी। कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। गुआन उस किलर के चेहरे को याद करता है जो उसने पिछली बार देखा था और टेलीपोर्ट होकर उसके आसपास जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसके पावर्स काम करना बंद पड़ जाते हैं। गुआन कहता है मैं अभी तक चार्ज क्यों नहीं हुआ? पिछले 2-3 दिन से मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, आज सुबह से भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अभी तक मेरे पावर्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दोही कहती है हम दोबारा ट्राई करेंगे तुम्हारे पावर्स चार्ज अप होने के बाद। अभी मिशन आ जाती है, दोही को बताती है कि जूसियोक आपसे मिलने आया है। जूसियोक आता है तो गुआन तो उसकी और गुस्से में देखने लग जाता है। दोही गुआन से अपना हाथ छुड़ाती है। जूसियोक कहता है कि उसे दोही से कुछ बात करनी है, इसीलिए गुआन को बाहर जाना पड़ता है, जहाँ अपना गुआन तो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। ये जूसियोक बार बार मेरी दोही से मिलने क्यों आता है? तो वो गुस्से में पोर ओवर कॉफी बनाने लग जाता है। उसे छुपकर मिस्टर जिन देखने लग जाते हैं, जिसके पीछे सॉन्ग और मिस छा भी छुपकर गुआन को देखने लगते हैं। मिस्टर जिन कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, मिस्टर गुआन पे इतना खतरनाक जानलेवा हमला हुआ था, वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? उन्हें कम से कम 1-2 महीने तो रेस्ट पर होना चाहिए था। मिस छा थोड़ी सी सुपरस्टिशियस थी, इसीलिए वो कहती है शायद गॉड ने इनकी मदद करी होगी। इस पर मिस्टर जिन उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब उनकी गॉसिप की आवाज थोड़ी ज्यादा होती है। गुआन इनकी ओर मुड़ता है तो ये तीनों जल्दी से छुप जाते हैं। गुआन के सामने देखने पर दोबारा ये तीनों बाहर निकलकर उसे देखने लग जाते हैं। मिस्टर जिन कहते हैं कि मिस्टर गुआन को देखकर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है, इनका कोई ना कोई सीक्रेट तो जरूर होगा। अब ये 3 तिगड़ी क्या करते हैं देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो इसी के साथ पार्ट 33 और 34 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो